पूरी पानियां भरन को मेरे सजन को। हाँ भर गया भूगा। निकू अब इसका मुंह बंद करना है। करना तो है लेकिन आपसे नहीं होगा। क्यों? मुझसे क्यों नहीं होगा? आपकी फिंगर जो इतनी फैट है ना, दो मैं करता हूँ। तब तक आप दूसरा फिल कीजिए। वो फुगों से बाल्टी भर गई, और कितने चाहिए? बस ये लास्ट पापा जी, फिर पूरे 30 हो जाएंगे। और फिर मैं पीपल पर फेंकूंगा। हाँ एक तू एक मैं। नहीं पहले मैं। नीरज माना कि तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए ये होली का पहला फुग्गा मैं फेंकूंगा। देखो वो देख मौका आ रहा है। वो मौका नहीं है, वो लड़की है। वो जिस लड़की के साथ शादी करनी हो ना, उसे मौका ही कहते हैं। देख आ रही है। हाँ जय हो। बदतमीज, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसे गलत काम करते हुए? ये काम तो हर उम्र में गलत है बेटी। वाह वाह, इसलिए आपने मुझ पर बलून फेंका? इसे समझाने के लिए। ओ निकू बाहर निकल। मैंने नहीं फेंका। मैं जानता हूँ तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका है, तभी तो ये गुस्सा होगी। और हो भी क्यों ना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ होली खेलने का कि तुम्हारा खेल किसी की जान पर बनाए। अरे गुलाल डालो, पिचकारी भर भर के रंग डालो, ये त्योहारी रंगों का है। ये बसंत ऋतु है। जिस तरह भगवान सारी पृथ्वी को तरह तरह के रंगों से रंग देता है, ठीक उसी तरह हम इंसानों को खुशी के रंगों में रंगना चाहिए, ना कि ये गुब्बारे फेंक फेंक कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। यही समझाना चाहता था इसे। बातों से समझाता तो समझता बूढ़ा लेक्चर दे रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके बताया, तुझे निशाना बनाकर। इसे माफ कर दे बेटी, जा घर जा, पानी है सूख जाएगा। चल लिखू, गुब्बारों में से पानी निकालते हैं, चल। नो बलून, क्या मजा आएगा होली खेलने का। अच्छा, लड़कियों पे बलून फेंकने से होली का मजा आता है? मैं गर्ल्स पे नहीं फेंकने वाला, बॉयज पे भी। लेकिन हर्ट पेन तो उन्हें भी होता है ना। बॉयज हो या गर्ल्स, क्या फर्क है? फर्क है। मैं अभी बुक लेकर आऊं। हाँ, ऐसे चैप्टर्स तो तुझे बाय हार्ट होंगे, है ना? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये तो क्या कह रही है शोभा? हाय हाय, हम तो कह रहे थे कि जैसे आप पढ़ने लिखने में तेज हो, वैसे निक्कू बिटुआ भी। हाँ, तो फिर ठीक है। रिया पुत्र, तू क्यों इतनी चुप है? की सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि गांव में आप होली कैसे मनाते हो। तेरा मतलब साढ़े पंजाब विच उथे ते बड़ा मजा आंदा होली खेलने का। दिन भर एक दूसरे के गले मिलते हैं रंग डालने से पहले। मींस द होल थिंग इज दैट कि कोई भी किसी के भी गले मिलेंगे, चाहे बॉय होइंग या गर्ल होइंग। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हम पंजाब जाएंगे और होली खेलेंगे। तो एक खोतिया गले मिलने का एक सिग्निफिकेंस होता है होली में। पुरानी से पुरानी दुश्मनी मर जाती है गले मिलकर, लेकिन तेरे केस में तो उल्टा ही हो जाना है। वहां तुम किसी लड़की के गले मिला, यहाँ तेरा दुश्मन तैयार। हु पापा जी, हु? वो तेरी फूफी, ये मर जानी बड़ी जलकुकड़ी है। पापा जी, मुझे याद है बचपन में होली के दिन गाना बजाना बहुत हुआ करता था। हाँ मैं तो हर होली पे गाता हूँ। हाँ, और मैंने सुनना पड़ता है चुपचाप। तो तुम ही गाना शुरू कर दे इस होली से। अब मैं तो कहता हूँ इस होली पर एक ऐसा गाना बनाएं जिसे हम सालों साल गाते रहें। पापा जी, पापा जी, ओए की हो गया नील पुत्र? पापा जी ए मोया रंग ते सालों साल नहीं उतरेगा। हुण मैं की करा पापा जी, शामी मैनू बाइस्कोप भी देखने जाना है। किसी कुड़ी के साथ जाना है? नहीं, लेकिन कुड़ियां तो उतने होंगी ना पापा जी, मेरी शक्ल देखकर क्या कहेंगी मैनू? बड़ा खूबसूरत है। भूत लग रहा हूँ, भूत। वो तो तेरी शक्ल ऐसी है, पर मैं गल कर रहा हूँ तेरी जुबान की। बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से पंजाबी सुनना। ओह नो यार पापा जी, आपने मुझे कॉन्शियस कर दिया ना। अब मैं पंजाबी में नहीं बोल सकूंगा पापा जी। लेकिन इस चेहरे का क्या करूं? अब तो एक ही बात हो सकती है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सब कुड़ियां मुझे देखती रह जाएंगी, तेरी तरफ कोई देखेगा नहीं। हाँ हाँ, हंसने का शौक तो सबनू होता है। ओए, मैं कोई कार्टून चैनल हूँ जो लड़कियां मुझे देखकर हंसेंगी? जा, मैंने तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ करदा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चंगा, नीरज पुत्र, तू नारियल के तेल से मुंह धो ले, अब भी निकल जाएगा रंग। बीजी के पास ना हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है। थैंक यू स्वीटहार्ट। ओए, तू कौन होता है इसे स्वीट हार्ट कहने वाला? ये मेरी वाइफ है। लेकिन आप तो अभी अभी रिश्ता तोड़ चुके हैं ना पापा जी। ओ पुत्र, इनका मेरा रिश्ता जन्म जन्म का है,
इस वास्ते इनकी ऐसी गल्ला मैं एक कान तो सुनती हूँ, एक कान तो निकाल देती हूँ। और इनके दो कानों में जगह भी बहुत है। जी इसकी यही गल मैं अपने दिल से लगा कर रखता हूँ। You know what? The two of you are just made for each other. ए की कह के क्या अंग्रेजी विच? कहता है पापा जी बड़े खूबसूरत हैं। पापा जी तो नाम भी नहीं रखता। माँ माँ क्या हुआ बेटे? ओह व्हाट इज दिस माँ, फिर से जूड़ा। लीव योर हेयर ओपन नो, खुले बाल कितने सूट करते हैं आपको। रिया, खुले बाल रखकर घूमने की उम्र तेरी है, मेरी नहीं। भाई हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। आप रहने दीजिए। हाँ 10 साल पहले मुझसे कहा था आई लव यू, उसके बाद कभी कहा ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो नमू, रोज ही तो कहता हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं सुना है डैड, एंड दैट्स नॉट फेयर। चलिए अभी के अभी मम्मी से कहिए कि आई लव यू। एवरी वाइफ नीड्स टू बी टोल्ड बाय हर हस्बैंड एटलीस्ट वंस अ डे कि आई लव यू। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? डैड आई लव यू बिटिया रानी। मुझसे नहीं, मम्मी से कहिए। वही तो, आई लव यू नमो फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल चिल्ड्रन। ये सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों अभी तक बीजी और पापा जी के बच्चे बने हुए हैं। मम्मी, मैं आपसे कहने आई थी कि बीजी ने आपको नीचे बुलाया है, नंदू मामा आए हैं मिलने। अच्छा चल चल चल। होली खत्म हुई और अब आया हमसे मिलने, साला। लो सुन लो गल ते कर लो बात। पापा जी मैं तो होली खेलता ही नहीं। हाँ तेनू डर है ना कि तेरे बाल ना खराब हो जाएं। कैसे हैं नंदू भैया? ठीक हूँ। नमस्ते मामा जी। और खुश रहे खुश रहे। वो पुत्तरे से मिलना बाद में, पहले इसके बाल देख बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैनू तो पता ही नहीं चलिया कि इस कंजे ने विग पहन रखी है। सच्ची कहना, वो इसके बाल देखकर कह नहीं सकता कि इसके असली नहीं, ये तो विग है। हाँ नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। ओ कोई गल नहीं की फर्क पैंदा कोई कहते गए। बाय द वे आप सबको होली मुबारक हो। हाँ तेनू तेरी विग मुबारक हो। ऐसे नहीं होती होली मुबारक नंदू मामा। रिया दीदी अटैक। फॉरगेट इट नीरज, नंदू मामा हमारे साथ होली खेलना ही नहीं चाहते, वरना सुबह नहीं आते। भाभी के साथ होली खेल रहे थे क्या? ओ नहीं जीजे यार नहीं, विभा तो खेलती नहीं होली, इसलिए मैं भी नहीं खेलता। अच्छा तो फिर तुम दोनों क्या खेलते हो? पापा जी क्या जी, जरा चुप रहोगे, जो मुंह में आता है बोली जान दो। कोई गल नहीं बीजी, पापा जी की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। अच्छा तो फिर मैं दिल खोल कर कहूंगा, जरा मैनू अपनी विग ट्राई करने दे। ओ तुसी बाज नहीं आओगे। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बीजी कि छेड़खानी का मजा तो समधियों के साथ ही आता है। हाँ अगर तू अपनी माता जी को साथ ले आता तो बड़ा मजा आता। मेरी एक्चुअल समझ तो वो है। समधियों के सिलसिले में तो मैं यहाँ आया हूँ पापा जी, आपके होने वाले समधी। हमारे होने वाले समधी कौन है? रिया के वुड बी ससुराल वाले। ईक्स, ओ नो। मामा जी, रिया के ससुराल वाले तो तब होंगे ना जब रिया की शादी होगी। इससे कौन करेगा शादी? क्यों क्यों नजर ना लगे, साडी रिया नू तो कोई राजकुमारी आएगा लेने। फिलहाल तो यही आया है रिश्ता लेकर। जी हाँ पापा जी, और ऐसा रिश्ता लाए रिया पुत्र वास्ते कि तुसी ना कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है लड़के में? चुप होए, ये सारे सवालात मैं पूछूंगा क्योंकि मैं हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन बात तो मेरी चल रही है ना, और मुझे नहीं करनी है शादी। ओ पुत्र तो लड़के की तस्वीर तो देख ले पहले। तस्वीर भी लाए हो? हाँ हाँ मम्मी, लड़का कॉकैड है तो क्या हुआ, उसकी तस्वीर तो ली जा सकती है ना। अरे नहीं हुए, मैं क्यों महंगा लड़का ढूंढने लगा अपनी रिया पुत्र वास्ते। महंगा नहीं है तो जरूर लंगड़ा होगा। अब मैं तुझे मारूंगी यार नीरज। तो मैं तेरी शिकायत जीजा जी से करूंगा। वैसे मामा जी वो सुन तो सकते हैं ना, या फिर बहरे हैं? और अगर बहरे हैं तो वो जरूर गूंगे भी होंगे। आदमी तो होंगे ना, तेरी वाइफ की तरह भैंस नहीं। लो, मैं जीजा जी की बहन से थोड़ी ना शादी करने वाला हूँ। नेचुरली तुझसे जो शादी करेगी वो तो पागल होगी ना, तभी तो तुझसे शादी करेगी। और जो तुझसे शादी करेगा ना वो पागल हो जाएगा। तू पागल, तू पागल, तू पागल, तू पागल। इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया, इसलिए नंदू इसकी शादी अभी नहीं हो सकती। सच पूछो तो इवन आई थिंक इट्स टू अर्ली। पहले इसका कॉलेज तो खत्म हो जाने दो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। कम ऑन लेजी बोन्स, जॉगिंग के लिए नहीं जाना है क्या? ओह गॉड, और ये परफ्यूम क्यों लगा रहे हो? तुम दौड़ने जा रहे हो, एक्सरसाइज करने, किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हो तुम। चुप ना यार, वैसे भी मैंने 3 दिन से ये जॉगिंग सूट धोने के लिए नहीं डाली। यू नो आई एम स्टिंकिंग। अच्छा देख देख देख। ईक्स, दूर रह मुझसे, मैं तो तेरे साथ जॉगिंग के लिए भी नहीं जाऊंगी। रिया, बाय एवरीबॉडी। अरे दूध तो पीते जा, आके पी लेंगे। मैंने तो अब तक ब्रश भी नहीं किया है। आप क्या हंस रहे हैं? रोज बिना दूध पिए चले जाते हैं, वापस आते हैं तो कॉलेज जाने की जल्दी होती है।
I know that scene very well. जैसे कि एक रेस लगी हो कि पहले कौन तैयार हो जाए, बस फटाफट नहा लेते, कपड़े पहन लेते और घर से बाहर। नाश्ता तक करने की फुर्सत नहीं होती, ऐसे ही सैंडविच मुंह में ठूस लेते हैं और भाग जाते हैं, दूध वही का वही पड़ा रहता है। फिर भागे ये दोनों दूध पिए बगैर। देखिए ना पापा जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों से। ला दूध मुझे दे दे। तो क्या आप उनके पीछे पीछे भागेंगे दूध के ग्लास लेकर? हद हो गई, इतने सालों में तुम मुझे इतना भी नहीं समझा। गिलास में डाला हुआ दूध वापस पतीले में नहीं डालते, उसे पेट में डालते हैं, भले पेट किसी का भी हो। पापा जी, आपका दूध। ला। परफ्यूम 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 ये परफ्यूम परफ्यूम। जा तू उधर जाके जॉगिंग कर। Hello. Hi, sweetie. Hey, come on, yeah. Hey, tell me your name, please. Leave my hand! अच्छा, अच्छा। नीरज! Leave my hand! Okay. नीरज! Where do you stay, man? अरे अपना नाम बता। भैया! Where do you stay? भैया! Hey. Hey! रास्कल, मेरी बहन को छेड़ता है। हाय रब्बा, फिर क्यों होया? फिर की बीजी, फिर मैंने उसकी खूब पिटाई की। दे दनादन, दे दनादन। ये तो उसे मार ही डालता अगर मैंने इसे ना रोका होता। तो मेरी बहन को छेड़ता है। जोश के साथ जवानी में होश भी होता तो फिर किसी का दोष नहीं होता। वो लड़का रिया को देखकर अपने होश खो बैठा। दोष तो उसका है ही, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और होगी उसकी पिटाई। लेकिन थोड़ी बहुत छेड़खानी तो हर लड़के को अलाउड है। थोड़ी बहुत मतलब एग्जैक्टली कितनी पापा जी? उतनी ही जितनी लड़की को पसंद आए। क्यों रिया? अब आप मुझे छेड़ रहे हैं ना पापा जी? नहीं पुत्र, मैं बड़े पते दी गल दस्या तुम दोनों को। लड़के की सीटी लड़की सुनती जरूर है, लेकिन पलटती नहीं। वो घर आकर अपनी सहेली से कहती जरूर है, हंस हंस कर, शर्मा कर। कोई लड़का तो बस लड़की को देखता रहता है और लड़की जानती है कि लड़के की आंखें उसे फॉलो कर रही हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर निकल जाती है। इस तरह की बातें तो मेरे जमाने में भी होया करती थी। हैं? और तू मुझे अभी बता रही है? बता, कौन है वो लड़का? पापा जी, हमारी बीजी पर आहे भरने वाले तो बहुत हुए होंगे। एक तो अभी भी है। कौन? आप। हाँ, ये तो है मेरी ईव और मैं ठहरा इसका एडम। ये एडम और ईव की ईव टीजिंग तो चलती ही रहती है, लेकिन आजकल की ईव टीजिंग तो ओनली गुंडागर्दी है, जिसके जिम्मेदार हो तुम। मैं? तू यानी तेरी उम्र के लड़के, और तुम लड़के ही इस जानलेवा बीमारी को रोक सकते हो। आए दिन अखबार में खबर छपती है कि लड़की ने लड़कों की गुंडागर्दी से तंग आकर अपनी जान दे दी, आग लगा ली अपने आप को, कोठे से छलांग लगा दी, क्योंकि शर्म ही लड़की का अनमोल गहना होता है, जो उसका दुपट्टा खींचने से भी टूट सकता है। ये गहना एक बार टूट जाए ना पुत्र, तो लड़का तो चले जाता दूसरी लड़की के पीछे, लेकिन लड़की बेचारी कहीं की नहीं रहती। इसलिए तुम लोगों का फर्ज बनता है कि ना तो खुद करो गुंडागर्दी, ना किसी को करने दो। चुप क्यों हो? बोलो बोलो। यू आर राइट पापा जी। मैं तो कुछ और ही कहना चाहती हूँ पापा जी। है? तेरा मतलब है आई एम रॉन्ग? नहीं पापा जी, रॉन्ग तो वो लड़कियां हैं जो ऐसे वैसे कपड़े पहनकर लड़कों को प्रोवोक करती है। उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि उनकी ऐसी हरकतों से लड़कों पर क्या असर पड़ता है। हुन मैनू तेरी कोई चिंता नहीं, तू बड़ी सियानी है। मिस सयानी धनोवा। हेलो, हाँ है ना? निक्कू बिटवा, तुम्हारा फोन है। कौन है फूफी? वही तुम्हारी गुड्डी। ओह नो! ले लो ना, सुबह से 10वां फोन है। 10वीं बार क्या फुप्पी, बचपन से लेकर आज तक हिसाब लगाओ तो लाखों हो जाएंगे। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। पापा जी, आप ही बात कीजिए उससे और उसे एक जोरदार लेक्चर दीजिए
एडम टीजिंग पर।